हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको मोशन चैप्टर का पार्ट 1 बता चुकी हूँ। आज मैं मोशन चैप्टर का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जिसमें आज मैं कवर कर रही हूँ ग्राफ पोर्शन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको ये बहुत ही टफ़ लगते हैं ग्राफ से। मैं कोशिश करती हूँ आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएंगे। तो मोशन चैप्टर में सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राफ की। ग्राफ आप पेपर पर भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली मैं आपको यहाँ पर नॉर्मल पेपर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके जो मोशन चैप्टर है उसमें 2 टाइप के ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये 2 टाइप के आपके पास ग्राफ हैं। पहले अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं तो आगे का टॉपिक भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस भी क्लियर होंगी। तो सबसे पहले बच्चों मैं शुरू करती हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि जब आप सभी जानते हैं कि हम ग्राफ जब बनाते हैं तो 2 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर आपको डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस पर आपको हमेशा टाइम लेना है। टाइम एक्स एक्सिस पर लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं। अब इस तरह से आपको ये मैंने ग्राफ का पैटर्न बताया है। उसके बाद आगे बताती हूँ कि कितने डिस्टेंस टाइप ग्राफ भी कितने तरह का है। तो एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बताऊंगी, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक कांस्टेंट डिस्टेंस, ऐसा मैंने लिखा कांस्टेंट डिस्टेंस, बट ये रेस्ट का ग्राफ कहलाता है। तो ये भी मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। एंड कांस्टेंट टाइम का। तो ये सारे ग्राफ मैं आपके साथ ड्रॉ कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन्हें बहुत केयरफुली देखिएगा। जैसे मैंने पहले ऊपर एक्सप्लेन किया है कि डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं। आपको ये एरोस ये दिखाते हैं कि आप यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो टाइम आप यहाँ पर और एक्सटेंड कर सकते हैं और डिस्टेंस भी आप यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है ग्राफ में कि ये ओरिजिन पॉइंट होता है, यहाँ से ओरिजिन होता है। ये मैथ्स में भी आप ग्राफ करते हैं तो सेम यहाँ पर। और ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ अगर एरो लगाते हैं इट मीन्स इंक्रीज लेवल इधर है, ये इधर टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। टाइम की यूनिट यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर टाइम डिस्टेंस की यूनिट मीटर होगी। स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है इसलिए। अब आप देखते हैं कि जब टाइम सपोज़ यहाँ पर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, यहाँ पर 2 सेकेंड में ये 5 मीटर, 4 सेकेंड में 10 मीटर, 6 सेकेंड में 15 मीटर एंड 8 सेकेंड में 20 मीटर। तो आप देख रहे हैं कि एक इक्वल रेशियो आ रहा है। तो आप देखिए, मैं इनको डॉट्स को मिला रही हूँ। आप देखें यहाँ पर मैंने डिफरेंट पेन से आपको शो कर रही हूँ। 5 मीटर इन 2 सेकेंड एंड अगेन नेक्स्ट वन 4 इन 4 सेकेंड, 10 meter in 4 seconds and again 15 meter in 6 seconds and again 8 meter in 20 seconds. So
अगर आप इन डॉट्स को मिलाते हैं ओरिजिन लाइन से तो आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो आप कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस और टाइम यूनिफॉर्म का मैंने डेफिनेशन भी अपने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से डेफिनेशन देख सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ग्राफ का अगर पैटर्न पूछते हैं तो आपको बताना है स्ट्रेट लाइन। एंड सेम अगर आप मैं नॉन यूनिफॉर्म का बताती हूँ आपको, नॉन यूनिफॉर्म सेम वही मैंने पैटर्न लिया है, डिस्टेंस और ये लिया टाइम, टाइम इन सेकेंड एंड डिस्टेंस इन मीटर। बट यहाँ पर देखिए आप 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और 8 सेकेंड टाइम वही लिया, बट कभी 2 सेकेंड में ये चलता है 7, कभी चलता है 10, 4 में 10 और फिर 6 में चलता है 15 एंड 8 में चलता है 25। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस वेरी कर रही है। और आप जब डॉट्स मिलाते हैं, देखिए आप डॉट्स मिलाते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ लाइन सीधी नहीं है, कर्व्ड है, जिगजैग है। तो इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अब आ जाते हैं कांस्टेंट। सपोज़ कांस्टेंट का मतलब आपको इस तरह से भी पेपर में आ जाता है कई बार कि माई स्कूटी या माई कार या माई ऑब्जेक्ट स्टे इन पार्किंग, मतलब मेरी कार या स्कूटर है वो पार्किंग में खड़ी हुई है कई दिन से, उसका ग्राफ बनाइए। तो जब टाइम बढ़ रहा है, टाइम कंटिन्यूसली चल रहे हैं, बट मेरा जो कार है या जो भी ऑब्जेक्ट है वो रुका हुआ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलने के बाद रुका हुआ है, तो टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है ना बेटा, और डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे ग्राफ को ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कहते हैं। आगे चलते हैं कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम का ग्राफ आपको टोटली कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाते हैं, क्योंकि टाइम हम कभी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। टाइम नेवर बी कांस्टेंट। इस तरह का ग्राफ अगर आपको आता है तो आपको बोलना है कि ये टाइम को कांस्टेंट दिखाया है और दिस टाइप ऑफ ग्राफ नॉट पॉसिबल। रेस्ट, नॉन यूनिफॉर्म, ये सारे तरह के ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, रेस्ट एंड नॉट पॉसिबल, ये एग्ज़ाम में दे देते हैं। इस तरह के ग्राफ का नेम बताओ या ये पॉसिबल है या नहीं। तो इस तरह से कई तरह के क्वेश्चंस इस ग्राफ से आपसे पुटअप करते हैं, तो आपको बोलना है कि ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है। तो रीज़न पूछ लेते हैं, वाई नॉट पॉसिबल। तो आपको बताना है टाइम नेवर बी कांस्टेंट, टाइम को आप कांस्टेंट नहीं कर सकते हैं। अब इसी में मैंने आपको बताया 2 तरह के ग्राफ पढ़ाने हैं। ये जो ग्राफ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इसी का जो सेकंड टाइप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 2 तरह के ग्राफ हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखें स्टूडेंट, हम लोग करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसमें भी आपको सेम उसी तरह से जैसे मैंने डिस्टेंस टाइम का बताया, सेम टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही लेना है, डिस्टेंस को बाय एक्सिस पर लेना था वहाँ पर। तो यहाँ डिस्टेंस की जगह आप चेंज कर दीजिए वेलोसिटी। क्या चेंज कर लेंगे यहाँ पर, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट सेकेंड, सेम। तो इस तरह से मैं इसके भी 3-4 ये बना लेती हूँ पैटर्न। सभी जगह वेलोसिटी, टाइम,
वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम, इस तरह से आप ले लेंगे। अब आप देखिएगा कि जब टाइम और वेलोसिटी इक्वल चल रही है, जिसे मैंने कहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल टाइम एंड इक्वल वेलोसिटी, तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम यूनिफॉर्म मोशन की तरह, यूनिफॉर्म मोशन की तरह आप देख रहे हैं। सीधा अगर मैं ओरिजिन से मिलाती हूँ तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं यूनिफॉर्म। वो था मोशन, यह है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि आपको मैंने उस थ्योरी पोर्शन वाले वीडियो में पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन क्या है, डिफाइन बताई थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। अब बताती हूँ आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप देख रहे हैं कि कभी यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम का इतना ज़्यादा चेंज आ गया और फिर एकदम से कम हो गया, यहाँ पर ये कम हो गया है, फिर और कम हो गया। तो आप देखेंगे और इस लाइन को अगर मिलाते हैं तो देखिए कैसे आ रहे हैं, सीधा तो नहीं आ रहे, क्या आ रहे, थोड़ा सा कर्व आ रहे हैं। और कर्व जब भी आएगा या लाइन झिकझैक होगी तो ऐसे ग्राफ को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। टाइम और वेलोसिटी का जब आप इस तरह से देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, और ऐसा मैंने आपको थ्योरी वाले वीडियो में बताया है कि वेलोसिटी डिक्रीज़ तब हो सकती है, दो केस बताए थे, वेलोसिटी ज़ीरो भी होती है, तो 2 केसेस मैंने वहाँ पर अपने वीडियो में अपलोड किए हैं, तो वो आपको अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पर बताया मैंने कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट पर ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं तो वहाँ ब्रेक्स अप्लाइड करते हैं या स्टॉप्स द ऑब्जेक्ट करते हैं तो वेलोसिटी एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है, और वेलोसिटी एकदम ज़ीरो जब हो जाएगी तो इस कंडीशन देखें, ये रहा ज़ीरो, ओरिजिन ज़ीरो होता है तो ज़ीरो पर आ गई। इस तरह के ग्राफ को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। मैंने अपना जो फर्स्ट पार्ट इसका डाला है मोशन का, उसका लिंक भी आपको दे दूंगी, क्योंकि आप पहले थ्योरी पोर्शन समझेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल एंड ग्राफ पोर्शन आएगा। तो पार्ट 1 में मैंने पूरा थ्योरी पोर्शन विद फार्मूला एंड यूनिट एक्सप्लेन किया है, तो आप उसको भी रीड करके ये करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। आगे बात करते हैं। अगर मैं आपको जैसे डिस्टेंस टाइम में बताया था वेलोसिटी कांस्टेंट, सपोज़ मैं अपनी कार से कहीं घूमने जा रही हूँ और हाईवे मिलता है, मुझे बिल्कुल खाली जगह मिलती है और एक कांस्टेंट स्पीड से मैं चल रही हूँ, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं हो पाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट स्पीड का ग्राफ, क्योंकि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तब एक्सेलरेशन बता सकते हैं। यहाँ तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से मैं चला रही हूँ। तो कई बार बच्चों को ऐसे बोला जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ व्हेन ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट स्पीड, तो हम स्पीड वाला ग्राफ बनाने लगते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देते हैं और वो गलत हो जाता है। बनाना वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बट लिखेंगे आप कांस्टेंट स्पीड। सेम यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम के साथ पैरेलल लाइन में आपको टाइम दिखा दिया, टाइम नेवर बी कांस्टेंट, तो ये नॉट पॉसिबल ग्राफ है। यहाँ पर भी नॉट पॉसिबल, टाइम नेवर बी कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स आपको दोनों टाइप के ग्राफ बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इस चैप्टर में मोशन में 2 ही तरह के ग्राफ हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पर
3 इक्वेशंस है मोशन की, जिन्हें 2 तरीके से डिराइव करते हैं, नॉर्मली और ग्राफ से। तो मैं ग्राफ वाला आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपकी बुक में ग्राफ वाला ही है। और जब बच्चे 9th क्लास में आते हैं ना तो उन्हें बहुत टफ लगते हैं ये इक्वेशंस, तो होपफुली मैं आपको ये ईजी कर सकूँ। v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड ये रही आपकी इक्वेशन 3, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इन तीनों इक्वेशंस को ग्राफ से ड्राइव करना मैं आपको सिखाती हूँ। स्टूडेंट्स, हम आपको ग्राफ समझा चुके हैं, अब क्या समझाएंगे, इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशंस करने के लिए आपको वही सेम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। एक ग्राफ से ही आपको तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी ले लेंगे और इधर ले लेंगे टाइम। आप देख रहे होंगे कि ग्राफ यहाँ से शुरू होते हैं और जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी ले ली उसने, ये ऑब्जेक्ट की अगर मैं यहाँ दिखाती हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से शुरू करती हूँ, बट मैं यहाँ इतना वो ऑब्जेक्ट चल चुका है, उसके पास इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, इसे मैं OA दे रही हूँ। अब कोई ऑलरेडी इतनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ चलता है और ये वेलोसिटी टाइम के साथ वेलोसिटी और यहाँ किसी एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाता है। जहाँ पर रुक जाता है इसे मैं B पॉइंट दे रही हूँ। ये इनिशियल वेलोसिटी है ये इतना, और चलते चलते यहाँ पर आके रुक गया। तो इस लाइन को अगर मैं इस लाइन से मिला देती हूँ तो यहाँ पर जो C पॉइंट मिलता है आपको वो हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब इसी तरह मैं एक कुछ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगी। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ E कर दिया। इसी तरह यहाँ पर एक A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, जिसे मैंने D नाम दिया है। तो इस तरह ये मैंने कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और मेन ग्राफ अगर आप देखेंगे तो OA AB है। तो जो ग्राफ है वो क्या कहता है या बताता है, तो जो OA है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। OA इनिशियल वेलोसिटी को, BC फाइनल वेलोसिटी को, BC फाइनल वेलोसिटी को, ये B और C आप देखेंगे यहाँ पर जो भी पॉइंट है उस पॉइंट से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वो होगा उसका फाइनल वेलोसिटी। इसी तरह अगर मैं देखती हूँ OA, तो OA का पैरेलल मुझे CD दिख रहा। जब OA इनिशियल वेलोसिटी है तो CD भी इनिशियल वेलोसिटी होगी। OC पैरेलल AD इक्वल टू T है और BC जो है वो फाइनल वेलोसिटी V है। तो इस तरह से मैं आपको सारी वैल्यूज़ लिख रही हूँ। लेकिन सपोज़ कहीं मुझे BD की ज़रूरत पड़ जाए, B और D ये पॉइंट की ज़रूरत पड़ जाती है। मैं इसे रेड कलर से बना के दिखाया आपको। तो आप जानते हैं कि जो BD है वो देखें, ये BC पूरा तो पता है मुझे और इतना पता है। तो अगर हमें ये दोनों वैल्यू पता है, ये और ये, तो मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ BC माइनस CD तो आपको वैल्यू मिल जाएगी V माइनस U। तो ये सारी वैल्यू मैं ग्राफ की हेल्प से लेट कर लूँगी। और इस ग्राफ को आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर स्टूडेंट्स? ये अब
आपको इसी ग्राफ की हेल्प से इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो आप ग्राफ पहले देख लें, अच्छे से ग्राफ ड्रॉ कर लें, देन आपको इक्वेशंस बताती हूँ। तो जो स्लोप ए बी है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। मैं इक्वेशन 1 ड्राइव कर रही हूँ। स्लोप ए बी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आपको पता है कि एक्सेलरेशन को ए से, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो बी सी माइनस सी डी ग्राफ में, और टाइम है ओ सी। तो इस तरह से ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वी माइनस यू इक्वल टू ए टी, इक्वेशन 1। इसी तरह ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। इसी तरह इक्वेशन 2, ग्राफ यही रहेगा। इक्वेशन 2 आप सबको बता दिया है पहले ही, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कहते हैं। और इस इक्वेशन का नाम है फर्स्ट वाले का वेलोसिटी टाइम, सेकंड वाले का पोजीशन टाइम। क्या नाम है इस इक्वेशन का? पोजीशन टाइम। तो इक्वेशन के नेम भी हैं, जैसे फर्स्ट का है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन। आप ग्राफ देखेंगे बुक में तो इस नेम से भी बना हुआ है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मीन्स होता है डिस्टेंस। तो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कभी भी डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें निकालना होता है एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट में अगर मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर ग्राफ बनाया है, तो ऑब्जेक्ट एक एरिया ये कवर कर रहा है रेक्टेंगल का, और एरिया कवर कर रहा है ट्रायंगल का जो चल रहा है। ये देखें, ये चल रहा है, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन रहा है ये, और ये ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो डिस्टेंस एस, लेंथ जो लेंथ है उसकी वो ओ सी है, और ब्रेड्थ जो है वो ओ ए है, प्लस 1/2 बेस ऑफ ट्रायंगल। बेस ऑफ ट्रायंगल आप देख लें एक बार, बेस ऑफ ट्रायंगल ये रहा ए डी, मैंने लेंथ लिया ओ सी और ब्रेड्थ लिया ए ओ। अब मैं लूँगी ए डी एंड हाइट बी डी, 1/2 ए डी इंटू बी डी। अब सभी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू यू, इसकी वैल्यू ओ सी की वैल्यू टी, ओ ए की वैल्यू यू, 1/2 ए डी की वैल्यू अगेन टी क्योंकि पैरेलल है टाइम का, एंड बी डी की वैल्यू अलग से मैंने आपको लिख के दिखाई है, ये बन गया यू टी प्लस 1/2 टी। इसकी वैल्यू v माइनस यू है। वी डी की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है आगे भी। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में v माइनस यू इक्वल टू 80 होता है, तो वो मैं वहाँ से ले लूँगी और यहाँ वैल्यू पुट कर दूँगी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टी था ऑलरेडी, और 80 यहाँ पुट कर दूँगी। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद चलते हैं थर्ड इक्वेशन। इसके बाद मैं लेती हूँ थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और इस थर्ड इक्वेशन में आप इसको पोजीशन वेलोसिटी कहते हैं। इसमें भी सेम, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा है ट्रेपेजियम का। एरिया कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो ट्रेपेजियम बना रहे वो सम, आप ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला जानते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट 1/2। सम ऑफ पैरेलल साइड अगर आप देखेंगे तो ओ, मैं एक बार ग्राफ से दिखा देती हूँ। पैरेलल साइड ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ये पेन का जो मैं फिगर ऐसे बना रही हूँ, तो आप देख रहे हैं ओ ए एंड बी सी पैरेलल है, और ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, ट्रेपेजियम पढ़ते हैं, तो ट्रेपेजियम में पैरेलल साइड इनटू हाइट लेते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड ए ओ प्लस बी सी, ए ओ सम ए ओ प्लस बी सी इंटू हाइट में आ जाएगा ओ एंड सी। तो 1/2 ए ओ की वैल्यू जो है u है, बी सी की वैल्यू v है, एंड ओ सी की वैल्यू t है। अब अगेन t, वैल्यू ऑफ t टेकन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू अपॉन ए इक्वल टू टी। ये इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू लेके और यहाँ पर पुट कर दें। आप देखें 1/2 v माइनस यू अपॉन ए, ये t की जगह वैल्यू पुट कर दी, और u प्लस v। अब आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a प्लस b, अगर एक ब्रैकेट में होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी सभी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है, ये 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में और एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में आइडेंटिटी कराते हैं। तो आप लोग अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ से कर लें। अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सेम ईयर आप देख रहे हैं यू प्लस बी और यू माइनस बी, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए, एंड एस यहाँ थाई, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर यहाँ पर 1 लेके 2as, ये आपका थर्ड इक्वेशन डेराइव हो गया। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। आपको सभी का मैंने मीनिंग बताया हुआ है। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, s for distance, t for time, and a for acceleration। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं अपना ये टॉपिक 2 या मोशन चैप्टर का पार्ट 2 जिसका वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ ये ख़त्म करती हूँ। अब मैं पार्ट 3 जिसमें आपके साथ न्यूमेरिकल डिस्कस करूँगी। तो आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले क्लियर करके रखिएगा, तो आपको पार्ट 3 भी बिल्कुल क्लियर होगा मोशन का। और आपके कमेंट और आपके सजेशन मुझे और नए नए वीडियोस डालने के लिए तैयार करेंगे। तो आप अपना कमेंट करके मेरे साथ शेयर करिए प्रॉब्लम, मैं अपने नए नए वीडियोस आपके साथ चैप्टर्स के लाती रहूँगी। ओके, बाय बाय।